जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों 23 मई का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन एकादशी तिथि है और भी ग्रहों की स्थितियां बहुत ही शुभ रहने वाली हैं। 23 मई मोहिनी एकादशी है जो कि वैशाख मास की एकादशी है। और अगर हम योगों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ योग इस दिन बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और द्विपुष्कर योग, साथ में व्यतिपात योग भी, यानी कई ऐसे योग बन रहे हैं और ऐसे नक्षत्र हैं इस दिन कि ये इस दिन को खास बना रहे हैं। और आज की वीडियो कुंभ राशि के लिए खास होने वाली है कि ये जो दिन है, इस दिन आप किस तरह से अपने लिए एक बड़ा ही सिद्ध दिन, लाभ देने वाला दिन, हर पीड़ा को दुख से दूर करने वाला दिन आप कैसे बना सकते हैं, क्या आप ऐसे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको आप प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें। 95% लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस दिन देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मायने रखती हैं कि एकादशी जो तिथि होती है उस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो एक तो देखिए, धर्म ग्रंथ के मुताबिक ये जो एकादशी है 23 मई को, इसके दिन देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। और जब इस मंथन में अमृत निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में लड़ाई होने लगी। तब भगवान विष्णु ने इस तिथि के दिन मोहिनी रूप में अवतार लिया था और अमृत देवताओं को दे दिया था। अब ये जो मोहिनी एकादशी है, ये वही मोहिनी एकादशी है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार हुआ था। तो ये जो दिन है, ये पूजा पाठ से सभी परेशानियों को दूर कर देती है। इस दिन आप किस तरह से व्रत रखेंगे, व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप किस तरह से पूजा पाठ करेंगे और क्या क्या फल आपको मिल सकते हैं, क्या क्या कार्य आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल से कार्य हैं, बहुत छोटे छोटे से कार्य हैं जो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, अगर व्रत रखते हैं तो भी सुने और व्रत नहीं रखते हैं तब भी सुने। तो इस दिन आप सूर्य उदय से पहले उठें और उठकर अपनी नित्य क्रिया पूरी करके गंगा जल डालकर पानी में तब आप स्नान करें। साफ वस्त्र धारण करें, विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को साफ करें, उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं और फिर एक कलश पर लाल वस्त्र बांधकर कलश की पूजा करें। व्रत रखते हैं तब। उसके बाद आपको भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाने हैं, पंचामृत चढ़ाना है और तुलसी के पत्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बिना तुलसी के पत्तों के ये पूजा अधूरी मानी जाती है। अब पीले फूल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। पीले पुष्प हुए, पीले वस्त्र हुए, पीला भोग हुआ तो उनको बहुत प्रसन्न है। तो आप पीले फूल उनको अर्पित कर सकते हैं। मिष्ठान फल पीले रंग के हों तो बहुत अच्छा है। उसके बाद रात्रि में भी भगवान का पूजन अर्चन आपको करना है। अब ये आपके देखिए, ये जो दिन है ये आपको शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर हर तरह से आपको प्रसन्न रखता है, संतुलित रखता है, यश प्राप्त कराता है, जो ये मोहिनी एकादशी होती है। अब थोड़ा सा जानेंगे कि इस दिन जो है आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक तो जब आप व्रत रखते हैं, व्रत देखिए कोई सा भी हो, चाहे एकादशी का व्रत है चाहे कोई भी व्रत है, तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी तरह के झगड़े में जाने से बचें, कलेश से बचें, वरना व्रत का फल नहीं मिलता है। उस दिन का जो ये शुभ योग बनते हैं ना इस दिन पर, उनका फल आप पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, गलत कार्य नहीं करने हैं। अब जानेंगे कि क्या क्या आपको करना चाहिए, किन चीज़ों से लाभ मिल सकता है। तो देखिए, इस दिन एक तो तुलसी की सुबह शाम पूजा की जाती है। तो सुबह को भी तुलसी की पूजा करें और शाम को भी तुलसी की पूजा करें और तुलसी के पास शाम के वक्त एक दीपक ज़रूर लगा दें घी का। अब पीपल पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है और एक तुलसी पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो पीपल की पूजा का एकादशी के दिन बड़ा खास महत्व होता है।
अगर आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो आप सुबह उठें, सुबह जब आप नहा धोकर पूजा पाठ करेंगे तब आप थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा काला तिल ये पीपल को आप चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, पितरों की भी आपको कृपा प्राप्त होगी, त्रिदेवों की भी कृपा प्राप्त होगी। इस एक कार्य को ज़रूर करें। क्या करना है, सुबह उठकर गंगा जल लेना है, कच्चा दूध लेना है, थोड़े से तिल उसमें डालने हैं और फिर पीपल को चढ़ा कर आना है। दूसरा, तुलसी पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। दूध और पानी से भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें, पूजन सामग्री चढ़ाएं और जल में से थोड़ा सा पानी खुद भी पिएं, बाकी जल आप तुलसी में अर्पित कर दें। इसके बाद माँ तुलसी की पूजा अर्चना करें। हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल, इन सभी चीज़ों से आप इनकी तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही उत्तम होती हैं, दान। और ये दान ऐसा है कि जो हर व्यक्ति कर सकता है। जल दान कहते हैं, जल दान जो होता है वो कई यज्ञों और कई तीर्थों का फल आपको दिलाता है। ग्रंथों में भी इसके बारे में बहुत बताया गया है। एकादशी पर दान करने से एक तो गरीबी से मुक्ति मिलती है, इसीलिए एकादशी पर सबसे अधिक आपने देखा होंगे लंगर लगे होते हैं, प्याऊ लगी होती हैं, लोग पानी पिला रहे होते हैं। इसीलिए ये दान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और देखिए, माना जाता है कि जितना पुण्य हर तरह के दान और कई तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसके बराबर पुण्य वैशाख मास की इस एकादशी पर जलदान से मिलता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा ये लंगर लगाएं जलदान करने का, तो आप जलदान करें। पेड़ों को पानी दे सकते हैं, जहां आपको पता है कि वहां पौधों को पानी नहीं मिला है, वहां जाकर पौधों को पानी आप दे सकते हैं। या आप लोगों को पानी पिलाने की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। भीड़ न जुटाकर कम लोगों की, या आप जगह जगह कुछ मटके लगा सकते हैं। अपने घर के पास आप मटका लगा सकते हैं, थोड़ी दूर पर मटका लगा सकते हैं। तो ये इतना बड़ा काम नहीं, इस कार्य को हर कोई कर सकता है। लोगों को पानी पिलाकर उनकी सेवा करेंगे तो ये एक ऐसा दान होगा जो आपको निश्चित रूप पर पुण्य देकर जाएगा ही जाएगा। इस एकादशी को आपके लिए सफल बनाकर जाएगा ही जाएगा। आप एक बार इस कार्य को कर कर देखें, जो ये कार्य बताएं। पीपल पूजा करें, तुलसी की पूजा करें और ये दान, 3 काम आपके जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ज़रूर करें इन कार्यों को। और अगर आप व्रत रखते हैं तब तो बहुत ही उत्तम है। तब तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी प्रार्थना सुनेंगी ही सुनेंगी, बाकी लोगों की भी सुनेंगी। कुछ लोग इस दिन वैसे गौदान भी करते हैं, क्योंकि गौदान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन हम आपको गौदान करने की नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये आप छोटे छोटे दान हैं, इनको आप कर सकते हैं। तो आगे आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।